अगला, आज हम इसका 5वां श्लोक लेंगे। क्योंकि समय कम है, मैं ही इसको गा देता हूँ और उसका मीनिंग बता देता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशान अखंडम अजम्भान कोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। अंतिम जो लाइन है, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। भजेऽहं, मैं बचता हूँ। किस भाव से बचता हूँ? शिव आपको, यहाँ शिव है ना आपके, ये यही, इसको आप कृष्ण कहो, शिव कहो। भवानी, भवानी के पति के रूप वाले भाव में मैं बचता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति योग के प्रणेता हुए, और जो राधा रानी जो है उनकी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, भक्ति योग के जो पथिक हैं, वहां पर भक्ति सर्वश्रेष्ठ कौन सी मानी गई है? जैसे दास्य भाव कहते हो, सख्य भाव कहते हो, कांता भाव, पत्नी वाला भाव। ये कैसा भाव हुआ कांता भाव? मैंने आपको बताया हम शक्ति हैं, मैं शक्ति हूँ योग में, और मुझे शिव से मिलना है, तो मैं कौन हुआ? उनकी स्त्री, पत्नी के रूप में। तो ये कांता भाव सामान्य स्त्री की बात नहीं है। ये जब कांता भाव कहा जा रहा है, योग में शक्ति कहा जा रहा है, तो एक पतिव्रता, एक संपूर्ण पतिव्रता स्त्री की बात की जा रही है। जैसे अनसुईया, माँ पार्वती, माँ सीता, ऐसी अवस्था, ऐसे भाव के साथ मैं आपको भजता हूं। मैं ही शक्ति के रूप में हूं। तो मेरे दिन भर ऐसे कार्यकलाप हो कि मैं दिन भर चेक करता रहूं 24 घंटे कि मेरे प्राण निम्नगामी हो रहे हैं कि ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। मैं शरीर का लालन पालन करने के लिए इतनी सारी चीजें करता हूं दिन भर, लेकिन वो व्यवहार रूप से, जैसे कल बताया था 7 वाले सेशन में, जी, जन्म दो कारणों से हुआ, भोग और मोक्ष। तो भोग, इस प्रारब्ध को, पुराना प्रारब्ध को भोगने के लिए, शरीर का लालन पालन के लिए। लेकिन मेरा टारगेट कहाँ रहता है? अर्जुन का टारगेट रहता है कि वहां मुझे अपना लक्ष्य बनाना है। आपका टारगेट आपके दूसरा साधन मोक्ष पर होता है, अनंत ईश्वर को प्राप्त करने पर होता है। तो मेरा प्राण इस शरीर के लालन पालन में जाता है, वो व्यवहारिक रूप से रीजनेबल, विद डिस्क्रिशनरी यूज होना चाहिए, विवेकपूर्ण। मेरा बाकी, मेरा प्राण जो मैं हूँ शक्ति रूप से, कुंडलिनी शक्ति से, मूलाधार चक्र से जो स्टार्ट होती है, वो अपने शिव से मिले। मैं राधा स्वरूप उस कांत भाव से अपने कृष्ण से मिलूं। क्यों? मेरा जन्म होते ही मुझे मुझसे मुझे दूर कर दिया गया, मेरे कृष्ण से मुझ राधा को दूर कर दिया। मैं विरह में हूँ। और प्रेम की परीक्षा होती है जब आप विरह में होते हो, जब आप अपने प्रेमी से दूर हो। तो आपके सामने प्रलोभन, खाने पीने, दूसरे व्यवहार की चीजें आते हैं, आपने अपनी एनर्जी को वहीं पर ही, उनमें ही कर दिया। तो आपका लक्ष्य तो था प्रेमी से मिलना। जैसे बंद आदि दूसरे योग की प्रक्रियाओं में आप ऊर्ध्वगामी लाते हो, मैं कहता हूँ ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान करिए। तो अब वो तो होता ही नहीं है, आप तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका प्रेम कहाँ रहा? आप तो सच्चे प्रेमी हुए ही नहीं, हम सच्चे प्रेमी हुए ही नहीं। तो इसीलिए राधा हमारे लिए आदर्श है। गहराई से किसी पतिव्रता स्त्री के चरित्र को आप पढ़ेंगे, क्या सिर्फ एक शारीरिक संबंध
उस पतिव्रता स्त्री के संबंध का आधार नहीं होता है। वो तो एक उस पूरे बॉन्डिंग का एक पार्ट है। वो एक समर्पण, श्रद्धा जो एक पतिव्रता स्त्री का पति के प्रति जो होता है, जो इन चरित्रों को आप अनुसुईया, माता सीता, माँ पार्वती आदि के चरित्रों को आप पढ़ेंगे, तो वो कांता भाव से हमें अपने योग में अपने प्राण को ऊपर लेकर शक्ति रूप से शिव को, राधा रूप से कृष्ण को मिलाना है। राधा जी ने अपने संपूर्ण जीवन में आध्यात्मिक रूप से अपने कृष्ण की सामीप्यता के से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज को नहीं दिया। बाकी सब चीजें व्यवहार रूप से थी, उन्होंने सिर्फ अपने कृष्ण को उन्होंने ही दिया। और कृष्ण, राधा कौन थी? कृष्ण ने ही इस संसार को बताने के लिए, जब समुद्र मंथन में मोहिनी रूप धारण किया था, सभी मोहित हुए थे, उस अपने ही मोहिनी रूप को राधा रूप में जन्म दिया था। तो राधा जी वो कृष्ण की ही मोहिनी की अवतार थी, स्वयं कृष्ण ही थे राधा। अपने से ही, जैसे आप शिव से जन्म होते हो माँ के गर्भ में, हम शिव यहाँ पर कृष्ण या शिव से अलग होकर हम यहाँ विरह में आ जाते हैं। वही उन्होंने अपने से राधा को करके, विरह करके उन्होंने अलग रूप से रखा, और वही राधा स्वयं उनका ही स्वरूप शक्ति रूप से पूरे जीवन में उनके ही, उनको ही प्राप्त करने में, उन्होंने उस विरह में वो दूर चले गए द्वारका, लेकिन उन्होंने वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। उन्होंने, उनका समर्पण उनके लिए रहा। संसार का कोई भी संबंध, कोई भी वस्तु उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना उनके लिए मोक्ष, कृष्ण, जो हमारे लिए भी यही शिव तत्व होना चाहिए। बाकी सब व्यवहार है। समझ गए ना जो लॉजिक कहना चाह रहा हूँ? तो वो शिव कौन है मेरे यहाँ पर जो है? प्रचंडम, प्रचंड। ये मतलब, ये जो मन रूपी और दूसरे जो मन विचारों में जाता है सांसारिक में, उसके सामने ये प्रचंड है, भयानक है। इसके यहाँ पर आपका ध्यान आते ही सब चीजें हट जाती है, मूर्छा प्राणायाम करते हो सब विचार हट जाते हैं। क्योंकि ये शिव कौन है? प्रचंडम, प्रचंडम प्रकृष्टम, श्रेष्ठ है। मतलब इनसे ऊपर कोई है ही नहीं पूरे संसार में, यूनिवर्स में। आपके पास निज रूप से शिव है आपके। प्रगल्भम परेशम, प्रगल्भम, प्रगल्भम का मतलब वीर, जो हार नहीं मानता है, वो विजयी होता है, वो वीर है। परेशम, पर, पर होता है उच्च अवस्था योग की। पर ईश्वर, वो सबसे बड़े ईश्वर है, सर्वेश्वर है वो शिव है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। अखंडम, बाकी चीजें अलग अलग टुकड़े होते हैं, लेकिन वो अखंड है। वो हमेशा अपने इस संसार, जो ब्रह्मांड मेरा शरीर बना इससे, उसको बनाकर भी वो अखंड रूप से बने हुए हैं, वो डिवाइड नहीं होते हैं। अजम, सनातन है। अजम मतलब जिनका जन्म होता ही नहीं है, वो आदि स्वरूप से हैं। अलग अलग रूप में भासने के बावजूद भी वो बिना जन्म सनातन आदि रूप से है। भानुकोटि प्रकाशम, भानु, सूर्य, कोटि, करोड़ों सूर्य के समान वो प्रकाशमान है। जब अपने शिव की प्रतिमा को देखें, तो अपने अंदर के शिव को अनुभव करें। पिछले जो मैंने 4 श्लोक बताए उनको भी आप देखिएगा। चौथा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पहले 3 नहीं किए थे, दोबारा कर देंगे। मैं डाल दूंगा उनको यूट्यूब पर, बाद में आप जब इच्छा हो देख लेना। ये हो गया, पहली लाइन समझ में आ गई? प्रचंडम प्रकृष्टम प्रखंडम, प्रचंड, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणिम। त्रैशूल होता है उनका, 3 तरह के शूल होते हैं, उसमें 3 होते हैं ना। किस बात का प्रतीक है? मेरी राजसिक प्रवृत्ति, तामसिक को हटाना है, मुझे नष्ट करना है, पहला। दूसरा राजसिक। तीसरा सात्विक, तो सर भगवान में मिला दिया, उसको क्यों करना है? क्योंकि सात्विक से भी ऊपर, जो मैंने पहले श्लोक में बताया था, तुर्यक अवस्था, गुणातीत में जाना है। त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, तीनों गुणों को नष्ट करके मुझे उस तुरीय अवस्था प्राप्त करना है। उनका त्रैशूल को देखो, समझ लो कि ये इस बात का प्रतीक है कि वो मेरे किसको नष्ट करेंगे? तामसिक, राजसिक और फिर सात्विक भी जब परिपक्व अवस्था में आए,
उसको भी नष्ट करके उच्च अवस्था, तुर्यक अवस्था। त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम। मैं बचता हूं उनको किस रूप में? जैसे भवानी अपने पति के रूप में बचती है। भवानी का पति के रूप में भजना कोई कोई शारीरिक संबंध वाला भजना, ये क्या है? ये यौगिक अवस्था है आपकी। मुझे भी भवानी की तरह शक्ति हूं, मैं शक्ति ही, मैं प्राण हूं। और यदि मेरा प्राण इधर उधर की चीजों में ही अपने आप को, एनर्जी को लगाता है अननेसेसरी, तो मैं कैसा प्रेमी हूँ? जो प्रेमी है लेकिन वो धोखेबाज प्रेमी है। प्रेमी की परीक्षा विरह में होती है। जन्म से ही मैं विरह विरह में हूँ अपने, लेकिन मेरे समझ में आ गया, मैं योगिक अभ्यास से मिलने का प्रयास करता रहता हूँ। और बाकी चीजों में अपनी प्राण को व्यवहारिक रूप से लगाता हूँ, जिससे कि मेरा प्राण मेरे प्रेमी के लिए बना रहे। यही कांता भाव है, यही आपका भवानी का भाव है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने योग की उत्कृष्ट अवस्था को कितना गुप्त रूप से कह दिया। आप खुद सोचो, उन्होंने रुद्राक्ष मैं आपको भवानी के पति के रूप में बचता हूँ, इस बात को कहने की आवश्यकता क्या थी उनको? सीधे कहते मैं शिव को बचता हूँ। गणेश के पिता के रूप में नहीं कहा उन्होंने, कार्तिकेय के पिता के रूप में नहीं कहा, भवानी के पति के रूप में। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास विद्वान थे। छठा श्लोक कल करेंगे। नमस्ते, सी यू टुमारो।